शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता, पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय आत्मन, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 6 फरवरी 2022 दिन रविवार, अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 22 फरवरी 1990 की मुरली रिवाइज हो रही है। उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व था, तो उस पर्व के उपलक्ष्य में परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे उसका सारांश प्रस्तुत है। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख रहे हैं। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। वो 3 बिंदियां कौन सी हैं? परमात्मा, आत्मा और प्रकृति का ये ड्रामा अथवा क्रिएशन, रचना। शिव बाबा भी बिंदु, आत्मा भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। ड्रामा बिंदु कैसे है कि कोई भी घटना घट जाए उसके ऊपर हमें बिंदु लगाना सीखना है, फुल स्टॉप। ज्यादा चिंतन नहीं करना है, क्योंकि उस चिंतन का कोई लाभ नहीं होता। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट, ज्योति का। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, घर में पानी आना बंद हो जाएगा, सारा कुछ ठप हो जाएगा। जो भी सुख के साधन हैं उनमें भी मेजॉरिटी का आधार है लाइट। रचता परमात्मा भी स्वयं लाइट है, प्रकृति में भी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी। सूर्य की भी लाइट है। प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं, परंतु जीवन जीने के लिए इसका बहुत महत्व है। किसी ने कहा, इफ देर इज नो लाइट देर इज नो लाइफ। कोई मरता है तो भी कहते हैं कि लाइट हैज गॉन, आत्म ज्योति चली गई। तुम बच्चों ने ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम आत्माएं इतनी पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव के साथ साकार रूप में महाशिवरात्रि का उत्सव हम मना रहे हैं। दुनिया वाले तो यादगार चित्र जो है शिवलिंग से शिवरात्रि मनाते हैं, और आप चैतन्य में शिव बाबा को अवतरित कर शिवरात्रि मनाते हो। पहले बाबा बच्चों को मुबारक देते हैं, दिल के मोहब्बत की मुबारक हो, दिल में शिव बाबा के प्रत्यक्ष करने की मुबारक हो। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व के आगे परमपिता परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की भी बाबा आप बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। तो शिवरात्रि की सबको मुबारक हो। शिव बाबा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था।
उत्सव का मतलब ही होता है जो बहुत उमंग, उल्लास, उत्साह हो जिस दिन। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा उत्सव हम बच्चों का, योगी बच्चों का कौन सा है, ब्राह्मण बच्चों का कौन सा है? सेवा, रूहानी सेवा, गॉडली सर्विस। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव भी मनाते हो। जब सेवा के प्लान्स बनाते हो तो यही उत्साह रहता है ना, कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को परम पिता परमात्मा से वर्षा दिलाएं, सुख, शांति, आनंद का। आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं, क्योंकि आत्माएं बहुत परेशान हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, पीड़ाग्रस्त हैं। उनको शांति का अनुभव कैसे हो? जब तक ज्ञान ना हो तब तक शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं हो सकता, मुक्ति बोध नहीं हो सकता। आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्पों में भी बहुत शक्ति है। बाबा कह रहे हैं आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। शुभ संकल्पों से वायुमंडल भी शुभ शुद्ध हो जाता है। वैसे भी कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा संकल्प से सृष्टि रचते हैं, ईश्वर संकल्प से सृष्टि रचते हैं। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है, न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं अनुभव होते हैं। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना, अर्थात उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा, हर संकल्प, बोल, कर्म उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी तुम्हें थकावट नहीं होगी, कभी बोझ नहीं लगेगा। इसलिए सदा उमंग उल्लास में रहना है। उमंग उल्लास में सेवा करनी है तो खुशियों को बांट भी सकोगे। स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो, आत्माओं में भी उत्साह लाओ, तो क्या होगा? जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थितियां वार करती। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, बल्कि आपके ऊपर बलिहार जाएगी। हर घड़ी उत्सव है, ये अंडरलाइन करने आए हो। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर आप उत्साहहीन हैं तो किसी आत्मा की कमजोरी को देखोगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आप उमंग उल्लास में हैं तो आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो सहज ही साकार हो जाएगा। उमंग उल्लास में इतनी शक्ति है। फिर बाबा ने विदेशों से जो आए हुए भाई बहन थे उनसे बात करते हुए कहा, बाबा और बच्चों का इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया प्रभु पिता को याद करती, लेकिन प्रभु पिता किसको याद करते हैं? जो बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि हैं,
दिल में संकल्प कर लिया कि बाबा मेरा, मैं बाबा का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः ही फिर मदद मिलती रहती है। कुछ भी हो जाए, लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी बाबा कहते हैं जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो तो ठीक हो जाएंगे। नियमों को कभी नहीं छोड़ना, जो हमारी आचार संहिता है योगिक जीवन की, योगी लाइफ की जो हमारी आचार संहिता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसको पूर्णतया फॉलो करना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेले उठना, सेवा की जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मान लो मन नहीं भी लगता, लेकिन फिर भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते भी है ना, जितना कायदा उतना फायदा। जितना कायदे पे चलेंगे उतना फायदा मिलेगा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। बाप के रूप में हमें परमपिता परमात्मा को सदा याद करना है। शिक्षक के रूप में जो स्पिरिचुअल एजुकेशन भगवान पढ़ाते हैं उसको शिद्दत से पढ़ना है। और सतगुरु के रूप में जो वरदान परमात्मा से हमें मिलते हैं उनको कार्य में लगाना है। ये तीनों में नंबर 1 होने चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो ये तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन 3 बातों में कितना पास रहे। योग हमारा कैसा रहा, पढ़ाई कैसी रही, और वरदानों को हमने कितना कार्य में लगाया। इन तीनों बातों को बाबा कहते हैं चेक करो कि आदि से अब तक हम कितने पास हैं इन 3 बातों में। अगर फुल पास होंगे तो विजय माला के मणके बन जाएंगे। तो इसलिए उमंग उल्लास में रहना है, योग युक्त होकर रहना है, अपनी पढ़ाई मुरली कभी मिस नहीं करनी है। परमात्मा जो वरदान देता है उनको कार्य में लगाना है। ड्रामा में जो भी सीन होता है वो हमेशा समझो वो कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। आप कितने निश्चयवान हैं, कितने निश्चयात्मक बुद्धि हैं, उसका पता कब लगता है? जब सर्कमस्टांसेस आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तब पता लगता है मेरी मानसिक स्थिति क्या है, आध्यात्मिक स्थिति क्या है। निश्चय का अर्थ है संशय का नामो निशान ना हो, कोई डाउट ना हो। कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति कभी भी हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना अर्थात आपका मानस कमजोर है, कमजोर होना, मेंटली वीक होना। तो बाबा कहते हैं हर पल जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी होके देखो। जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है, क्योंकि ये ड्रामा मोस्ट एक्यूरेट बना है। और निश्चयात्मक बुद्धि से परमात्मा के साथ चलते चलो कदम कदम, तो कोई भी परिस्थिति नहीं रहेगी। निश्चय बुद्धि के आगे कोई परिस्थिति हलचल में नहीं ला सकती। आज का स्लोगन है परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। तो हमें परमात्म प्यार के पात्र बनना है। जो ऊपर मुरली में बताया गया है
अगर हम उसको धारण करेंगे तो निश्चय ही हम परमात्म प्यार के पात्र बन जाएंगे और हमारे पास कोई भी फिर माया के वार नहीं होंगे, कोई वीकनेसेस हमारे में नहीं आएंगी, कोई कमियां कमजोरियां हमें तंग नहीं कर पाएंगी, कोई विकार हमें तंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।